हाथ में देख के अंगूठी, हम बोले एटा अंगूठी के दिल करे? बोले मोर ससुर दी है। अच्छा एटा नया कपड़ा छोकरे के दिया रे? बोले मोर ससुर दी है। अच्छा एटा 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 शर्ट और अंदर गंजी छोक के दिया करे? बोले मोर ससुर दिया। अच्छा एटा पैंट एकदम नया छोकरे के दिया करे? बोले सब ससुरे दिए मोर। अच्छा बोला आरो किछु दियो? बोला जूता मोजा दिए ससुर। अच्छा आरो किछु दिए को? बोला दिए ना। ओसन घर ले गया, घर ले गया। बोला एटा पलंग? बोला ससुर दिए। गद्दाटा? बोला ससुर दिए। अलमारी डरे? बोला मोर ससुर दिए। गोदरेज पंखा? बोला मोर सब ससुर दिए मोर। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिए, तुम्हारा कुछ है कि नहीं वे? बोला मोर जान छे ना। इतना बड़ा फकीर आदमी, अल्लाह अकबर कबीरा, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अबे वो एक कमजोर लड़की होकर इतना सामान लेकर आई, अब तुम मर्द होगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं। बोला मोर कुछ नहीं है, सब मोर बीवी नहीं हुई। ये शर्म की बात है कि नहीं है? अरे बोलो शर्म की बात है कि नहीं है? तुम्हारी मर्दानगी पे शक है कि नहीं है? तुम मर्द होगे, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारी बीवी का है। इसलिए नौजवानों जहेज ना लो, अपने पैसे से लड़की का कपड़ा खरीदो, अपने पैसे से बारात लेकर। अच्छा बारात का तो तस्वुर मजहब इस्लाम में है ही नहीं, बारात नहीं है। एक जगह देखे रे बाप 70 को स्कॉर्पियो लगावत। कहे को स्कॉर्पियो? 70 को स्कॉर्पियो लगी भी थी। तो हमने अपने ड्राइवर से कहा कि रे बाप ये तो इतनी गाड़ी की लाइन, लंबी लाइन है, तो निकलोगे कैसे? तो बोले कि हजरत कोई रास्ता निकालते हैं। तो हमने एक स्कॉर्पियो वाला ड्राइवर को बोला कि इधर आओ, ये जाम कहाँ तक है? बोला हजरत ज्यादा दूर नहीं है, 3 किलोमीटर बारात जाना है। हम बोले 3 किलोमीटर जाना, 70 गाड़ी? ये तो ये गाड़ी खड़ी की हो तो दरवाजे में पहुंच गई हो। अरे 70 गाड़ी है, 3 किलोमीटर जाना है, अब सब गाड़ी खड़ी है, खड़ी होते होते जहां बारात जाना वहां गाड़ी पहुंच गई, तो गाड़ी चलेगी कहां से? अरे गाड़ी चलेगी 70 गाड़ी बारात। बताइए ये बारात है कि ये जंग में जा रहा है? सब खाने जा रहा है। मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है, कोई रस्म नहीं है, कोई रवाज नहीं है। इसलिए मुसलमानों ये बारात को खत्म करो। हाँ सुनो, सबसे अच्छा जानते हैं क्या? लड़की वाले का तो कुछ खर्चा है ये नहीं है शादी में, लड़की वाले का 1 पैसा खर्चा नहीं है। क्या समझे? ब्याह आपको करना है, आप दूल्हा हो, आप 2 4 5 आदमी लेकर जाइए लड़की वाले के यहाँ, निकाह मस्जिद में करो। अब लड़की वाले का अखलाक है कि वो आपको चाय पिला दे, नाश्ता खिला दे या ना खिलाए, चुपचाप आप निकाह कीजिए, लड़की को लेके घर आइए, वलीमा आप कीजिए। 70 गाड़ी नहीं, 72 गाड़ी वाले को बुलाकर खाना आप खिलाइए। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, ना कि बेटी वाला खाना खिलाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बेटी वाले के यहाँ खाना नहीं खाना है, बाराती गाड़ी भर भर कर बारात नहीं लेकर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मजीद वक्त नहीं, वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं इस मौजू पर और भी बयान करता। इसलिए नौजवानों मांग कर जहेज ना लो। जहेज जहेज जहेज, ना जाने कितनी बेटियां हमारी, ना जाने कितनी बहनें हमारी सिर्फ जहेज की वजह से उम्रें खत्म होती जा रही है, घरों में बैठी हुई है। कुर्बान जाओ, इस जहेज ने ना जाने कितनी बेटियों को, कितनी लड़कियों को बूढ़ी बना दिया, लेकिन शादी नहीं हो पाई सिर्फ जहेज की वजह से। ना जाने कितने बाप जहेज की वजह से रातों को सोता है, आंखों में नींद नहीं आती है। तुम्हें पता भी है, खबर भी है, अल्लाह की बारगाह में इसका सवाल होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो
ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। और जो ले लिए हैं वापस है नहीं, आर की है वे है, आर की है वे। गाड़ी चला चला के पुराना कर दिया, पुराना गाड़ी ससुर को दोगे? कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना। अच्छा आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए लिए, मान गए कि आपने गाड़ी का पैसा 2 लाख टका लिया, तो होना चाहिए एक हाफिज कुरान, एक आलिम दीन, एक बच्चा कुरान पढ़ा हुआ अपने बाप के हाथों को पकड़ेगा, माँ के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को आप स्कूल में मत पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसा है, पहली फुर्सत में आप 3, 4 साल, 5 साल अपने बच्चे को मदरसे में डाल दीजिए। बच्चा 4 साल का, 5 साल का हुआ, मदरसे में डाल दीजिए, उसको कुरान पढ़ाइए, अल्लाह तौफीक दे तो हाफिज भी बना दिए। फिर उसके बाद स्कूल में डालिए उसको, अब मैथ पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, जोग्राफिया पढ़ाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 10 तक करवाइए, मैट्रिक करवाइए, फिर उसको क्या कहते हैं कि 12 में करवाइए, फिर उसको इंटर करवाइए, फिर उसके बाद MBBS, जो बनाना है बनाइए, लेकिन सबसे पहले कुरान पढ़ाइए। इंशाल्लाह कुरान पढ़ाएगा अपने बच्चों को। हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग तैयार अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाना। मेरी माँ बहनों, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाना, अपने बेटे को कुरान पढ़ाना। अरे यही बेटी मर जाओगी ना अगर बेटी को कुरान पढ़ाई हो, अगर अपने बेटे को कुरान पढ़ाई हो, तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देगा ना, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए ये मदरसे जरूरी है। अच्छा मदरसे क्यों जरूरी है? घर में बच्चा पैदा हुआ तो अब क्या कीजिएगा? सबसे पहले क्या करते हैं आप लोग? अरे घोरो छुआ भैया, छुआ पैदा भैया तो की करबेन, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? बोलिए ना भाई, किसको बुलाइएगा? मौलवी साहब को। कहे मौलवी साहब को बुलाइएगा? बच्चा आप पैदा कीजिए। मौलवी साहब का क्या काम है यहाँ? हाँ बोले मौलवी साहब बोलवा है बे, क्या बोले? आजान दीवे। काहे आप आजान नहीं दे सकते हैं? मौलवी साहब देगा। मुर्गा आप खाइए, दाल मौलवी साहब खाएगा? अरे मुसलमान, हर मुसलमान को अजान देना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए। मौलवी साहब चलें, ये खुद ही चलें, छुआ भैया कान होता अजान देना चाहिए। मौलवी साहब आया, दाहिने कान में अजान दिया, दाहिने कान में, दाहिना कान, बाएं कान में तकबीर दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बच्चे के दाहिने कान में अजान पुकारा। क्यों? इसलिए कि बच्चे के दुनिया में बच्चा आया है, सब उसके कान में सबसे पहली आवाज जो जानी चाहिए वो अल्लाह की जानी चाहिए। इसलिए दाहिने कान में अजान देते हैं, बाएं कान में तकबीर पुकारते हैं। अब लगे हाथ उस बच्चे का नाम रखना है, तो नाम कौन रखेगा? बोलो भाई। मौलवी साहब। कहे दादा नहीं रखेगा? मौलवी साहब, सब मौलवी साहब करो, सब मौलवी साहब करवे। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं कि ये मदरसे क्यों जरूरी है, मैं बताना चाहता हूं। अगर मेरी बात अगर आपको गलत लगे तो हमसे पूछिएगा कि हजरत यहां पर आपने मिस्टेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों जरूरी है? बगैर आलिम का गुजारा नहीं है, बगैर मदरसा का गुजारा नहीं है। मुसलमानों सुनो, जब तक इस धरती पर ये मदरसे चलते रहेंगे, ये चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन धरती से मदरसे
उठ गए, बंद हो गए, ना अल्लाह चांद को निकालेगा ना अल्लाह सूरज को निकालेगा। बच्चे का नाम रखना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। हम नहीं जानते अच्छा नाम किसे कहता है। सुनो, अच्छा नाम कौन है? जिसको अल्लाह ने अच्छा कहा, जिस नाम को अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा, वही नाम अच्छा है। हमारे कहने से, आपके कहने से अच्छा नहीं होगा। होगा? अरे बोलो भाई, होगा? घर में बच्चा पैदा हुआ, हमारी माँ बहनें खुश हो गई, ए छुआ भैया, बहुत दिनों बाद छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। अरे औरतें खुशी मनाती है भाई। ए बाबू, ए इसको बैठाइए तो भाई, बड़ा बेचैन है ये देखिए गला में सीटी लगा के घूम रहा है। ए बाबू, बच्चा है। ए बेटा बसे जाओ, बस। हमारी माँ बहनें खुशी मनाती है घर में, बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, बहुत अच्छा। एक औरत गोद में बच्चा लेकर गुम निकलती है, दादो से दादो देखा दे, दादो देखा दे, ए दादो, ए छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा भी देखा, बोले माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। तो अब औरतों ने कहा कि नाम रखे दे। मौलवी साहब पास जाना जरूरी नहीं है, मौलवी साहब इमाम साहब पूछवार जरूरत नहीं है, हाफिज साहब से पूछवार जरूरत नहीं है, कारी साहब से पूछवार जरूरत नहीं है। दादो छक्के छे, दादो नाम रखे देती। तो दादो बोला कि आज की कौन दिन छे? बोले आज जुमा छे। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियां। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी। और जो बच्चा सोमवार को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे सोमवारी। सोमवारी नाम है कि नहीं बोलिए। और जो बच्चा मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू, बजावे डमरू। और जो बच्चा बुध को पैदा हो गया, फाइनल नाम, बोले यार नाम रखे दे बुधवा। बोलो, अब देखिए बताया गया अच्छा नाम रखो। अब इसी बच्चे की उम्र 7 दिन हो गए। कितनी उम्र हो गई? 7 दिन हो गया। अब अकीके का हुक्म है। अकीका, बहुत सारे लोग, हम लोग अकीका नहीं करते। मुसलमानों, अकीका क्यों नहीं करते? आखिर करते क्यों नहीं आप अकीका? अकीका को क्या आपने हल्के में लिया? अगर हल्का अकीका होता तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की नहीं करते रदी अल्लाह ताला। बेटा पैदा हुआ है, घर में बेटा पैदा हुआ है, पोता पैदा हुआ है, 2 बकरा। बेटा के लिए क्या बकरा? अरे बोलो भाई, 2 बकरा का अकीका। अब बेटी है तो 1 बकरा, 1 बकरा ज़बा करो, लोगों को खाना खिलाओ। 7वें दिन बच्चे के बाल को छीलो। आज हमारे यहां से अकीका उठ गया, मुसलमानों अकीका उठ गया। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जानते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो वो लोग बच्चे को लेकर देवघर जाता है नामकरण कराने के लिए, मुंडन करवाने देवघर जाता है। झारखंड में देवघर पड़ता है। तो यहाँ इतना दूर, एक आदमी से पूछा भाई इतना दूर कहाँ है? बोला कि मौलाना साहब मेरे बच्चे का मुंडन था, नामकरण था, देवघर आए हैं। तो देवघर आए हैं, बहुत खर्चा होगा। बोले वो खर्चा तो करना ही पड़ेगा, नामकरण, नाम रखना है बच्चे का। तो पंडित से पूछते वो लोग कि मेरे बच्चे का कौन सा अच्छा नाम होगा, नाम रखिए। तब पंडित जी नाम रखते हैं, बालों को उतारते हैं और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अकीका करना। बालों को छीलो, और वो जो बाल मिले ना, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे भाइयों सुनो, वो जो बाल बच्चे के सर से जो छीलोगे, थोड़ा सा बाल होगा। अरे वो बोलो भाई बच्चे के बाल में कितना होगा? थोड़ा सा होगा। तो वो तराजू में, तराजू अभी जो कंप्यूटर वाला तराजू निकला है, वो तराजू में बाल को रखना एक तरफ चांदी रखना, चांदी, और उसके बराबर करना है, चांदी बाल बराबर हो, और फिर उस चांदी को सदका कर दो। अल्लाह उस बच्चे की जिंदगी में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। जान का सदका हो गया।
जान का सदका हो गया, ये जान का सदका है। हाँ, अब रही बात ये है कि 7 दिन के अंदर में नहीं करा पाए, मजबूरी है, परेशानी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है कि 7 दिन में करना है। हाँ, उम्र 10 साल हो गई, अब कर लो, 20 साल उम्र हो गई तो अब कर लो, बाप नहीं किया है तो खुद से कर लो, उम्र 60 साल हो गई, अब भी वक्त है, करो, अब भी वक्त है, अकीका करो। इसलिए मेरी माँ बहनों, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अकीका करो। अब लगे हाथ, मैं पॉइंट पे आना चाहता हूं कि बच्चा जब 3 साल 4 साल का हो जाए, जब बच्चा बोलने लगे, तो सबसे पहला लफ्ज उसकी जबान पे अल्लाह का होना चाहिए। उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाओ, उस बच्चे को सूरे अखलास सिखाओ, उस बच्चे को सूरे कौसर सिखाओ, उस बच्चे को सूरे फातिहा सिखाओ। ये सीखने का सिखाने का मौका कहाँ मिलेगा? ये मदरसे हैं, ये मकतब है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अब यही बच्चा की तरबियत होने लगी मदरसे में। मदरसे में बच्चा कुरान पढ़ा, अब ये मदरसे से लेकर फिर बाहर निकल गया, बच्चा बड़ा हो गया, अब बच्चा शादी के लायक हो गया, तो अब शादी की बात चल गई। मजीद वक्त तो नहीं है, मैं जहेज के ऊपर भी गुफ्तगू करता कि जहेज, अब इधर जहेज चलता है कि नहीं चलता है? हाँ? थपाची चलो, थपाची इटा बीमारी इधरोज है। इस गाड़ी का नाम हम अपाची नहीं, हमने थपाची रखा है। तौबा करो नौजवानों, जहेज ना लो, ना लो, ना लो। एक बात याद रखो, आज जिससे तुम थपाची ले रहे हो ना, कल को तुम्हारे घर में भी अल्लाह बेटी देगा, तुमसे कोई बुलेट लेगा। घबराओ नहीं, ये अदला का बदला है। अभी तो हीरो होंडा की गाड़ियां जहेज में नहीं ले रहा है नौजवान लोग, कुर्बान जाइए। एक लड़की की शादी हुई थी, हाथ में मेहंदी लगी थी, मेहंदी लगाना हराम है, मेहंदी मत लगाया करो, मर्दों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। अरे बोलो भाई, अरे बोलो सही, मर्दों के लिए मेहंदी लगाना हराम है, मर्द नहीं लगा सकते।